पुलिस का जमान पार्क में आना और इमरान खान को गिरफ्तार करने की बात, ये एक हकीकत है या अफसाना है? हतमी तारीख कौन सी है, कब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बता दूंगा। किस तरह से हुकूमत जो है वो खुद दो हिस्सों में इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से तकसीम दर तकसीम है। इसके अलावा जो तोशाखाना की तफसीलात सामने आई हैं उसमें किस नौयत के घपले हुए हैं और कौन सी चीज़ें छुपाई गई। अगर ये सारी चीज़ें सामने आती तो कौन कौन था जो इसमें मज़ीद एक्सपोज होता, इमरान खान की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हतमी चीज़ें आज के इस एपिसोड में जानिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। इस वक्त आप जमान पार्क में देख रहे हैं कि नो गो एरिया बन चुका है और वहाँ पे इस्लामाबाद की पुलिस पहुंची और डीआईजी जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। वो वारंट गिरफ्तारी लेके अंदर जाना चाहते हैं लेकिन कारकुन उनके आड़े आ गए, जबकि कंटेनर्स लगा के जमान पार्क की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। फरह हबीब ने पुलिस के साथ बात करने की कोशिश की और उनको ये समझाने की कोशिश की कि इमरान खान की जान को खतरा है, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लिहाजा आप ही हमें ये चीज़ें दे दीजिए, हम अंदर जाते हैं, आप जो समन लेके आए उसके ऊपर दस्तखत भी कर देते हैं। मगर इमरान खान किसी सूरत जो है वो गिरफ्तार नहीं होंगे। यहाँ पे फसाद हो सकता है, हुल्लड़बाजी हो सकती है, लोगों की जानें जा सकती हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं कीजिए। उनका ये भी कहना था कि जो इस हवाले से हमने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं उसका फैसला अभी आना है और मज़ीद भी हम इससे कबल जैसे वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे उसमें हमने ज़मानत ले ली थी, तो इन वारंट गिरफ्तारी के हवाले से भी हम ज़मानत ले लेंगे, आप जल्दबाजी नहीं करें। आप तमाम लोगों को लग रहा है कि वहाँ एक जंग का माहौल बना हुआ है, इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। फिर से एक जुमला सुन लीजिए, फिर मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि असल में गिरफ्तारी करने का फैसला कब का किया गया और कहानी है क्या। इमरान खान के हवाले से जो है वो आज गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं फिर से कहता हूँ अगले कई चंद हफ्ते भी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये सिर्फ टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, तसल्लियाँ खुद को दी जा रही हैं कि हम वहाँ पे जाएं और एक माहौल बनाए रखें कि हम गिरफ्तार करेंगे, करना चाहते हैं, चूँकि अना का मसला है। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है और इसमें जो हकीकत है ये अफसाना है। इसकी मैं क्लैरिटी कर देता हूँ, ये एक अफसाना है, ये हकीकत नहीं है कि आज इमरान खान गिरफ्तार होंगे। पुलिस का यहाँ पे आना, समन लेके आना सिर्फ एक माहौल बनाने की हद तक चीज़ें हैं। आज इमरान खान की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, इमरान खान वहीं पे रहेंगे। पीटीआई के जो कारकुन हैं वो बस सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें और किसी के साथ नहीं उलझें, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। अब इमरान खान कब गिरफ्तार होंगे ये फैसला कर लिया गया और कैसे फैसला हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2 बजे हुकूमत के अंदर से फैसला हुआ और इसके ऊपर भरपूर तरीके से मशावरत हुई। पहले नंबर के ऊपर जो मशावरत की गई पीडीएम की हुकूमत के अंदर और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून में, उसमें यह हुआ कि 2 पार्टीज बन गई। एक ने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए, जो कि मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और इस तरह की लॉबी है, ये उनकी ख्वाहिश है, चूंकि उनके पीछे मियाँ साहब की भी उससे बड़ी ख्वाहिश है। दूसरी लॉबी ये कहती है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, ये हालात अच्छे नहीं है। आप इस क्यों का जवाब सुन लीजिए कि क्यों गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। गिरफ्तार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ये उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए इसका बड़ा मुफस्सल जवाब दिया और बड़ा सियाने आदमी थे वो जो चंद लोग बैठे थे। उन्होंने कहा देखिए, इमरान खान को फर्ज करें हम गिरफ्तार कर भी लें, एक तो रिएक्शन आएगा, दूसरा अगर कर भी लिया, जेल में रखा, तो 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान की जमानत हो जाएगी और इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। ये वो फैसला था जो गुज़श्ता रोज हुआ और जब ये कहा गया तो इसके ऊपर जो कह रहे थे गिरफ्तार होना चाहिए, उन्होंने फिर बागौर जायजा लिया और उन्होंने इनकी बात को संजीदा भी लिया। उन्होंने कहा देखें, इनको गिरफ्तार करेंगे एक तो मजीद मजबूत होगा, गिरफ्तारी कर भी लें अपनी अना को सामने रखते हुए तो इसकी तो जमानत हो जाएगी इमरान खान की। तो जब जमानत हो जाएगी तो फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कहाँ मछ जेल, कहाँ बलोचिस्तान, कहाँ कोयटा, कहाँ इस्लामाबाद, कहाँ अडयाला जेल, कहाँ जमान पार्क लाहौर, फिर पुलिस का जाना, लोग सड़कों पर निकल आएंगे, बाजरी हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, कुछ भी करें। फिर फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ, देखिए आज केपीके के इंतखाबात जो हैं इसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा, ये कौन सा खिलवाड़ हुआ है कि 28 मई को करवाएंगे और पंजाब के इंतखाबात के हवाले से अभी जो चीज़ें हैं वो भी चल रही हैं। उसमें फैसला ये किया गया है कि इमरान खान को जब सूबाई नहीं
कौमी इंतखाबात होंगे, चूंकि सूबाई इंतखाबात तो होने नहीं है, कौमी और सूबाई इंतखाबात तो एक साथ होंगे। तो हम जब कौमी इंतखाबात होंगे असेंबली के, पार्लियामेंट के, तो उस वक्त उन दिनों में 1 हफ्ता या 3 से 4 दिन पहले इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। ये गुज़श्ता रोज़ पीडीएम की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून ने, मैं आपको बड़ी बावसूख ज़राए से खबर दे रहा हूँ कि ये फैसला किया है कि आज भी नहीं गिरफ्तार करना, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, अगले 2 हफ्ते भी नहीं। जब कौमी इंतखाबात होंगे तो उनसे चंद दिन पहले इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे और करना चाहिए। और ये जो है, ये बात बताई गई, उसमें फैसला किया गया। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी बातें तो पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी का वो जो उस वक्त गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है, तब तक कोई पता नहीं किस तरह के हालात होंगे, कौन कहाँ होगा, कब इलेक्शन होंगे, क्या कहानियां होंगी। मगर इसमें जो जलसे का भी ऐलान किया गया मीनार पाकिस्तान के ऊपर, उस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने क्या कहा है, वो भी एक मुफस्सल एपिसोड इसके बाद वाला ज़रूर देखिएगा कि कितना टाइम इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने दिया। ये गिरफ्तारी का मामला जो था 2 हिस्सों में तकसीम था। इसको मैं बाज़ाब्ता तौर पे जो पॉइंट टू पॉइंट हमने अपने सोर्सेज से चीज़ों को लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान को हुकूमत के एक हल्के की जानिब से बाहर जाने की ऑफर के रद्द होने के बाद, जो हमने ही वाहिद लोग हैं जिन्होंने आपको ये खबर दी थी कि हुकूमत ने बाहर भेजने की ऑफर दी है, ऑफर रद्द होने के बाद ताहाल हुकूमती वज़रा इमरान खान की गिरफ्तारी के सख्त मुखालिफ हैं। हुकूमत इस हवाले से 2 हिस्सों में बटी नज़र आती है। हुकूमत में शामिल बाज़ सीनियर वज़रा का ख्याल है कि इमरान खान को अभी तो गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं। इमरान खान को आसानी से जल्द ज़मानत मिल जाएगी। अगर गिरफ्तार करना है तो इलेक्शन के करीब करेंगे ताकि उसका फ़ायदा भी हो। और इमरान खान अभी अगर हुकूमत की ऑफर कबूल कर लेते हैं और बाहर चले जाते हैं तो हुकूमत उससे हर तरह से कैश करवाती। पर अब इमरान खान ने हुकूमत के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं और इसीलिए सीनियर वज़रा इमरान खान की गिरफ्तारी में जज्बात के बजाय होश से और हालात को देखकर फैसला करने को कह रहे हैं। जबकि मरियम नवाज का ख्याल है कि इमरान खान को अभी ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये जो अभी ही वाली ख्वाहिश है ना, ये उसको सामने रखते हुए ज़मान पार्क में पुलिस पहुंची है, लेकिन आज कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। आप लोग सोच रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, सस्पेंस में होंगे कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, कोई गिरफ्तारी आज अमल में नहीं आएगी। तोशा खाना की तफसीलात में बड़े पैमाने पर कैसे गफले हुए। एक तो 1988 से 1988 तक मजीद रिकॉर्ड भी आएगा जिसमें बहुत बड़े ब्लंडर हैं। फिर कुछ लोगों ने इस नौयत की चीज़ें जो हैं वो तोशा खाना से हासिल की हैं ख़वातीन के रिलेटेड, जिनको मैं भी बयान नहीं कर सकता और यकीनन करना भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मर के दुनिया से चले गए, उनका भी नाम नहीं लेना चाहिए, वो किस तरह से फैज़याब होते रहे इस सारे किस्से से। लेकिन जो तफसीलात अब भी सामने आई हैं, ये तफसीलात जब अदालती हुक्म के बाद जारी करना पड़ी, लोअर हाई कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया था, तो उसके बाद ये शाया करने से पहले, पब्लिश करने से पहले मरियम नवाज के पास गई, राना सनाउल्लाह और तमाम लोगों ने देखा और उनमें से बेशुमार चीज़ों को कट किया गया, ख़त्म किया गया और उसके बाद जो बची थी उनको सामने लाया। और वो भी जब सामने आई तो दर्जन दर्जन की घड़ियां लोग ले गए, कारपेट ले गए, सारी चीज़ें हुई। अब तोशा खाना के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर गफ्फों का जो इंकशाफ हुआ है, तोशा खाना की रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले कई अहम रिकॉर्ड और तोहफों की तफसीलात इस रिपोर्ट से गायब की गई हैं। और ज़राए का दावा है कि तोशा खाना की रिपोर्ट पब्लिक करने से कबल अहम ओहदेदारों की जानिब से इसमें जितनी तब्दीलियाँ करवाई जा सकती थी वो करवाई गई और अहम शख्सियात के नाम इस रिकॉर्ड से हटाए गए। अभी ना सिर्फ कुछ चीज़ों को कम किया गया, बल्कि तोशा खाना के अंदर जो कुछ और लोगों के नाम भी थे उनके नाम तक काट दिए गए और कुछ चीज़ें जो थी वो कम डाली गई और सारी की सारी नहीं दिखाई गई। उसके बावजूद आप देखिए कि ये मुल्क के 61% जो पिछले 75 सालों में जो इक़्तिदार हुआ, पहली तो बात है 43 सालों से ज़ायद, 43 ईयर से ज़ायद तो इस्टेब्लिशमेंट ने मार्शल लॉ लगाए रखा। फिर जो जमहूरी दौर थोड़े से आए, उसमें से आप देखें तो चंद फीसद जो थे वो सिर्फ 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही। बाकी जितनी हुकूमत रही वो सिर्फ 2 पार्टियां हैं, वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, और उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है डिक्टेटरशिप के दौर में और कुछ और अदवार में, वो काफ लीग है। तो इस मुल्क के अंदर जो हुकूमत करते रहे, जो मसाइल के जिम्मेदार हैं, वो 2 सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट है।
अब इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत का आप हिसाब मांगते हो, चाहे वो तोशा खाना हो, चाहे बाकी चीज़ें हों, ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। असल इक़्तिदार तो उन लोगों ने किया। और आप इमेजिन कीजिए, मैं अक्सर ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर इमरान खान ही ना होते, ये कोई क्रिकेट ना खेलते, इनकी सियासी पार्टी ना होती, ये फलाही काम ना करते, ये फिर सियासत में ना आते, वज़ीर आज़म ना बनते और आज इमरान खान की पार्टी ही उन समेत मौजूद ना होती, तो आप इमेजिन कीजिए कि इस पाकिस्तान के अंदर क्या मैं और आप ये सारी चीज़ें आज महसूस कर सकते, जो आवाम को शऊर आया है, जो समझ आई है, ये कभी लोगों को समझ आती है। और एक माइनस इमरान खान अगर हो जाता या ना होते, तो इस मुल्क का तो बेड़ा गर्क था। एक के साथ डील करो, अगली बार दूसरे को लो, अब फिर दूसरे को फारिग करो, तीसरे को ले, और जब अब दानों से बदजन हो जाओ तो फिर मार्शल लॉ लगा दो। इस मुल्क के अंदर ये सर्कल चलता रहा है तीन का, या मार्शल लॉ या पीपल्स पार्टी या नून लीग। यहाँ पे तो पीटीआई ने आके पहली बार जो था वो इस निज़ाम को चैलेंज किया, लोगों को शऊर दिया, लोग रो रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और अब यही वजह है कि आज भी पुलिस वहाँ पे आई है, गिरफ्तार करना चाहती है, इस लीडर को अवामी गिरफ्तार नहीं होने दे रहे। फिर कहते हैं जी कि इमरान खान गिद्दड़ है, चोर है, पता नहीं क्या क्या, आप कहो ना घड़ी चोर, लग पता जाएगा। आपने तो उस बंदे ने तो एक घड़ी ली थी, आपने तो दर्जनों घड़ियां घर ले गए, कारपेट ले गए, बेड की शीटें ले गए, पता नहीं क्या क्या खिलवाड़ करते रहे। और इमरान खान क्यों गिरफ्तारी दे? बेइज्जत होने के लिए? कोई चोरी भी ना की हो, उसके बावजूद गिरफ्तारी दे दे, किस जुर्म में? या तो कुछ हो तो समझ आए ना। आखिरी मिसाल ले लीजिए, जिले शाह, उनका अपना बंदा, उनका दीवाना, उनका आशिक, एक मजजूब यानी कि डिसेबल लड़का था, उसको आपने मार दिया और उसकी एफआईआर उसके लीडर इमरान खान के ऊपर काट रहे, और अभी उनके ऊपर 80 से 82 जो है वो मुकदमात हो चुके हैं। जब इतना कुछ कर लिया तो इस तरह के केसों में क्यों कोई गिरफ्तारी दे, क्यों कोई बेइज्जत हो, क्यों ना कारकुन उसका दिफा करें? आज कोई गिरफ्तारी नहीं होनी। फैसला ये हुआ है कि इलेक्शन से चंद दिन पहले गिरफ्तार करेंगे या एक हफ्ता पहले गिरफ्तार करेंगे, फिर आप इंतजार कीजिए, तब जब इलेक्शन होंगे तो उससे पहले एक अटेम्प्ट हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात नहीं है कि इमरान खान जैसे बंदे को आप गिरफ्तार कर लें और कहें जेल में डाल दें और बिला वजह चीज़ें करके बाकी देखेंगे क्या होता है। फॉरेन फंडिंग केस में, वो बेटी वाला जो केस है उसमें क्या चीज़ें होती हैं वो चल रही हैं। जो जो बातें आगे बढ़ेंगी देखेंगे अगले एपिसोड में। इस्टेब्लिशमेंट ने कैसे इमरान खान को 2 दिन का वक्त दिया और क्यों दिया, उसमें वो क्या चाहते हैं, इमरान खान उसके ऊपर क्या करेंगे। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।